कैसे हैं आप लोग? ट्वेल्थ का पेपर सही जा रहा है? अगला पॉलिटिकल का है, कुछ सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन पॉइंट से। सीयूटी के लिए धाकड़ बैच, महामैराथन के, समझ लो एक प्रकार से मैराथन ही है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएं। और तो और ये ट्वेल्थ के बोर्ड में भी आने वाला है और सीयूटी में भी आने वाला है। इसमें सीयूटी में भी आने वाला है, सीयूटी में। याद रखें सभी बच्चे, एजुकेशन पॉइंट आपका परिवार है और आप इसको लाइक सब्सक्राइब एक बार कर दें, जिससे हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे, जिससे आप जागरूक हो पाए कि ये चीज भी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सीयूटी हो गया और पेपर में भी पूछा जाने वाला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एजुकेशन पॉइंट लाया है। मैं एमडी नवाब सर आपको वो चीज कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 8वां हम करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, महामैराथन में, है ना। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? तो ये 8वां चैप्टर। कौन सा? 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय राजनीति में नए बदलाव। क्या है? भारतीय राजनीति में नए बदलाव को जानने जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव नए तरीके से आए हुए थे और कब से आए हुए थे। कंफर्म बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये बता रखा है आप लोगों को कि बदलाव कौन कौन से। देखिएगा इसमें बदलाव क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, लोकसभा चुनाव 2004 के बारे में जानेंगे हम, कंफर्म, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे ये है हमारा 1990 का संदर्भ हम पढ़ेंगे कि 1990 में हुआ क्या क्या था। ओके। उसके बाद में हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार का युग कब था, गठबंधन सरकार का युग कब से कब तक चला था। ओके। आगे हम जानेंगे गठबंधन राजनीति के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों के पास बुक है ऑलरेडी और आप इसको पढ़िए, जिससे आपको जानकारी और चीजें भी मिले। उसके बाद में हम जानेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? ओबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबीसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट होता है। फिर हम जानेंगे मंडल आयोग के बारे में। किसके बारे में? मंडल आयोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम एक जानेंगे ये सांप्रदायिकता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। इसी चैप्टर में ये सब चीजें मौजूद है और आपको पढ़ना चाहिए ही चाहिए। कंफर्म बच्चों? आप उत्सुक हो कि वो एमसीक्यू आपके पास आए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे सही बच्चे, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ये हमारा टॉप 10 एमसीक्यू है, याद रखिएगा सही बच्चे। टॉप 10 में आने वाला ही आने वाला है, कंफर्म। चलिए ये सवाल हमारा आता है पहला। सही बच्चे याद रखिए, पहला सवाल क्या कहता है? राजनीति में संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यहां पे आते हैं हम। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? सही। संपूर्ण का मतलब सभी। संपूर्ण का मतलब सभी होता है। तो सभी बदलाव क्या हुए? तो क्रांति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रतिपादित करने का मतलब किसने किया था? कंफर्म बच्चों? सही बच्चों को मैं देख रहा हूं, कंफर्म। चलिए किसने किया था? योगेंद्र यादव, राम मोहन मनोहर लोहिया, इनके नाम पे आपको पता ही है कि दिल्ली में इनके नाम पे हॉस्पिटल भी है। दीनदयाल उपाध्याय, ये इनके नाम पे कॉलेज भी है। और ये जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन हमारा कौन जाता है? ए ऑप्शन सही जाता है। संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा सिद्धांत किया गया था? सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। सही बच्चे, कंफर्म। याद रहेगा क्या पूछा है? राजनीति में संपूर्ण क्रांति, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति किसने किया था? कंफर्म। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इनको हम जेपी नारायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेपी नारायण भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है ऑप्शन में, जेपी नारायण, याद रहेगा सही बच्चों को, जेपी नारायण। आपको भूलना नहीं है, जेपी नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है। कंफर्म बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा? दूसरा सवाल देखिएगा सही बच्चे। दूसरा सवाल आपका कहता है कि उस नेता का नाम लिखिए जिसने 1971 का चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा था। अब यहां पे देखिए सवाल को कैसे पलट दिया गया हुआ है। यहां पे कह रहा है कि उस नेता का नाम बताना है हमें। किसका नाम बताना है? नेता का। कौन से वो नेता थे जो 1971 में, किसमें? 1971 में, किसमें? 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? खिलाफ होता है। क्या होता है? खिलाफ होता है। क्या होता है? खिलाफ होता है। 1971 में जो लड़ा था वो कौन थे? सही बच्चे बताएंगे मुझे, सही बच्चे बताएं मुझे, बताए कि 1971 में
इंदिरा गांधी के खिलाफ, और ये क्या याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब यहां पे मैं पूछना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, सही बच्चे बताएं मुझे, 1971 में। तो याद रखिएगा ये किसने दिया था, राजनारायण ने दिया था। किसने दिया था, राजनारायण लड़े थे। क्या लड़े थे, किनके विरुद्ध, तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध इन्होंने 1971 में क्या किया था, क्या किया था बच्चों, अरे चुनाव लड़ा था भाई। देखो उस नेता का नाम लिखे जिसने मुझे चुनाव में, किसमें, चुनाव में उनको दिया था। कंफर्म, मैं देख रहा हूं सही बच्चों को। ओहो क्या बात है, क्या बात। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट करके आपके लिए लाया गया हुआ है, सिर्फ आपके लिए। चलिए यहां देखिएगा, किस संविधान संशोधन, अब यहां पे देखिएगा संशोधन का अर्थ तो सही बच्चों को पता होता है। संशोधन का अर्थ क्या होता है, बदलाव। क्या होता है, बदलाव होता है। किसमें बदलाव करना होता है, तो संविधान में। किसमें, संविधान में बदलाव करने को ही क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं, संविधान में बदलाव को। कंफर्म बच्चों। चलिए अब इसमें देखना हमें किस संविधान संशोधन को लघु के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान। यहां पे देखिएगा, यहां देखिए गौर से, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कंफर्म बच्चों, याद रखिएगा कौन सा, लघु संविधान के रूप में। किसमें, लघु संविधान के रूप में है। कंफर्म बच्चे। तो देखिए क्या 39वां संविधान संशोधन, क्या 40वां, क्या 41वां, क्या 42वां। कंफर्म बच्चों, आंसर जाने, लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही है। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। कंफर्म, एकदम बिल्कुल सही। ऐसे ही हमें वो चीज जानना है जो शायद हम जानते ना हो, वो चीज को जानना है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगला सवाल हमारा कहता है कि 25 जून, ओहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था। ओहो, ये देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल का। अब यहां पे एक और नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि 1975 में आपातकाल घोषित कब हुआ था। यहां देखिए ये हमारा ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन का ये आंसर बन जाता है। 1975 में आपातकाल घोषित कब किया गया था, डेट पूछा जा सकता है। तो यहां देख सकते हैं 25 जून को। कब पूछा गया, 25 जून को। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या था। अब देखिए आधार का मतलब क्या होता है, वो जरिया। आधार का मतलब वो जरिया होता है। कंफर्म बच्चों। तो चलिए इसमें कह रहा है कि 1974 की रेलवे हड़ताल। अरे भाई जब आपातकाल लगेगा तो रेलवे हड़ताल तो लगेगी लगेगी। दूसरा, भारत पाकिस्तान का युद्ध, नहीं। चीन का भारत पर आक्रमण, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन आंतरिक गड़बड़ी था। आंतरिक गड़बड़ी क्या होता है बच्चों, ये होता है देश के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही, देश के अंदर ही राजनीति गड़बड़ी पैदा हो गई थी। इसी कारण क्या हुआ था, आपातकाल लगाया गया था। और कौन से उस वक्त में राष्ट्रपति थे, सही बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। कंफर्म बच्चों, मुझे कमेंट में सही बच्चे जरूर बताएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगला सवाल बिल्कुल ही इजी सवाल है, बस इसको याद रखना है हमें और बिल्कुल इजी तरीके से। कंफर्म। चलिए एकदम इजी तरीके से है। सन 1977 में बनी जनता पार्टी। ओहो हो, एक नंबर का सवाल आ सकता है कि जनता पार्टी कब बनी, तो 1977 में। ये पॉलिटिकल साइंस का है, बिल्कुल इजी सवाल है ये। सन 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे। ओहो, अब यहां देखिएगा, जीता हुआ पार्टी जनता पार्टी, उसमें क्या पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री। कौन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था। तो कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखिएगा, श्री JSP नारायण, ये भी गलत है। बाबू जगजीवन राम, ये भी गलत है। चरण सिंह, ये भी गलत है। मोरारजी देसाई जी बने हुए थे। कौन बने हुए थे, मोरारजी देसाई जी बने हुए थे। कौन, 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब बनी हुई थी तो वही प्रधानमंत्री बने हुए थे। कंफर्म बच्चों। अब ये जानना है मुझे कि श्री यानी कि JSP ये नारायण कौन थे, और जगजीवन राम कौन थे, और चरण सिंह कौन थे। कंफर्म, ये मुझे कमेंट में सही बच्चे जरूर बताएंगे। देख रहे हैं मैं सही बच्चों को। ये 5वां सवाल है, बिल्कुल हल की तरीके से गया। अब अगला आते हैं हम छठे सवाल पे आते हैं हम। ओहो, बिल्कुल इजी सवाल, क्या बात है। अब इसको आपको क्या करना है ना, ये सवाल बिल्कुल इजी है, आएगा ही आएगा है। ये देखिएगा केशवानंद भारती, ये आता ही आता है बच्चों। इस सवाल को ना आप बिल्कुल डिट्टो करके जाइए, ये सवाल आएगा ही आएगा। कंफर्म। चलिए यहां पे देखिएगा आप, केशवानंद, यहां देखिए आप, यहां कह रहा है कि केशवानंद भारती विवाद 1973 प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, केशवानंद भारती जो विवाद है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आप मुझे बताइए। यहां देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन
नहीं कर सकती इसके कारण, या संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें बताया गया इस कारण, हाँ, या संसद मौलिक अधिकार, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, मौलिक, चलिए कोई बात नहीं, मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से अधिक महत्व नहीं दे सकती इस कारण, या संसद मौलिक अधिकारों में काट छांट नहीं कर सकती इस कारण से। अब देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें देखिएगा केशवानंद जी किस लिए लड़े, यानी कि वो ऑप्शन सी हमारा सही है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें बताया गया हुआ है, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया था। चलिए बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, सी ऑप्शन हमारा सही है, याद रखिएगा सही बच्चे, सी ऑप्शन हमारा सही है, छठे का सी नंबर हमारा बिल्कुल आंसर सही है, कंफर्म। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा यह सवाल ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सही बच्चों के लिए, CUT में भी आने वाला है, ये तो सबसे, ये पक्का CUET में आएगा ही आएगा, सही बच्चे याद रखें, CUET में ये आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है देखिएगा, जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे। अब सिंपल सी बात है, यहां में ये देखना है कि 1975 में जब आपातकाल लगी थी तो घोषणा किया जाता है, जैसे नोटबंदी हुआ ना, ऐसे नोटबंदी हुआ तो रात को प्रधानमंत्री जी आए लाइव और उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया कि आज से ये नोट बंद हो जाएंगे, कंफर्म। तो वैसे ही आपातकाल की घोषणा के समय जो आपातकाल हुआ था तो राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा सही बच्चे कि याद कौन थे। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी नहीं थे, उस वक्त में तो ये राष्ट्रपति थे ही नहीं, मोरारजी देसाई ये भी नहीं थे, तो राष्ट्रपति थे ही नहीं, है ना। फर्रुखदीन, यहां देखिएगा फर्रुखदीन अली अहमद, हाँ ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ये भी नहीं थे हमारा फर्रुखदीन अली, क्योंकि 1975 में कौन थे हमारे देश के राष्ट्रपति, और ये भी सवाल आ सकता है, एक नंबर का सवाल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कंफर्म बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से इसको याद करके जाना है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओहो, ये अनुच्छेदों के बारे में है, और ये अनुच्छेद जो पढ़ लेता है ना, यानी कि समझिए कि वो आगे बढ़ने में ना बिल्कुल सक्षम हो जाता है और सब कुछ करने में सक्षम हो जाता है कि अनुच्छेद क्या कहता है। ऑप्शन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था। अरे वाह, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहां सीधा कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल। अब यहां एक और सवाल बन सकता है कि भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा है, शायद दूसरा है ये, कंफर्म। तो चलिए घोषित किया गया था, तो कंफर्म बच्चों। चलिए आंसर जानते हैं इसका, अनुच्छेद 350 है या 352 है या 356 है या 360 है। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, ये है 352। 352 अनुच्छेद के तहत क्या किया गया था, आपातकाल घोषित कर दिया गया था। रात्रि को ही फर्रुखदीन ने क्या किया था, आपातकाल घोषित कर दिया, कंफर्म बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्या बात है, आपातकाल की उद्घोषणा किसने जारी किया। ओहो, आपातकाल, अभी मैंने बताया आपके लिए बिल्कुल इजी ऑप्शन है ये, आपातकाल की घोषणा, क्योंकि 1975 में कौन थे हमारे, फर्रुखदीन थे। मैं बिल्कुल इजी सवाल है ये, इसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही उस वक्त में हमारे देश के राष्ट्रपति है। और आपातकाल की घोषणा मैं बार बार कहता हूं, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कंफर्म। हमारे भारत देश के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएं उनका नाम लिख करके। 2 बार राष्ट्रपति बने हैं भारत देश के, और सबसे ज्यादा वही बने हुए हैं अभी तक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, आपातकाल की घोषणा किसने की थी, फर्रुखदीन अली ने किया था। किसने किया था, और फर्रुखदीन अली ने किया था, कंफर्म बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अगले सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है, सही बच्चे याद रखेंगे, अवधि का मतलब होता है समय। अवधि का मतलब क्या होता है, समय होता है। अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य का मतलब सही कौन सा है, कंफर्म। चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10वां है हमारा, है ना। देखते हैं, शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा प्रभावी हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार पास, वही सब कुछ करती है। बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, याद रहिएगा सही बच्चों। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, 10वां, और ये आने ही वाला है, यानी सत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर CUT में, और आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, याद रखना है कि आपातकाल की अवधि में, यानी आपातकाल के समय में सिंपल सी बात है, सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, बस इतना याद रखिएगा, किसके पास, केंद्र सरकार के पास, बस इतना याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम।
अगला सवाल, ओहो, ये तो पंजाब के बारे में है भाई। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है। चलिए, अब इस 11 पंजाब समझौते के मुख्य नेता को चुनिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो समझौता किया गया हुआ है, कहाँ कहाँ से। एक तो यहाँ पे देखिएगा उस वक्त में जो प्रधानमंत्री थे, है ना, राजीव गांधी, सब में वही ऑप्शन है ना, सब में वही ऑप्शन है। आप इसको गौर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उस वक्त पंजाब के नेता कौन थे। यहाँ सीधा पूछा जा रहा है कि पंजाब के नेता कौन थे। क्या लाल डेंगा? नहीं। क्या मास्टर तारा सिंह? नहीं। संत हरचंद सिंह, ये कौन सा है? लोगोवाल। हाँ, याद रखिएगा सही बच्चे, 11वें नंबर का क्वेश्चन का कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही है। राजीव, प्रफुल्ल मेहता नहीं थे। ये तीनों ऑप्शन गलत है ना। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझौते में हमें सिर्फ क्या याद करना है, इधर का चीज याद नहीं करना है, क्योंकि इस समय में हमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि क्या है, इधर राजीव गांधी है, लेकिन हमें ये याद करना है कि पंजाब से कौन थे उस समय में जिन्होंने राजीव गांधी के साथ बात करके क्या किया था, समझौता किया था। कंफर्म बच्चों, 11वें क्वेश्चन का मिल गया आपको। चलिए अगला आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे, है ना। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिएगा 12वें क्वेश्चन पे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। बारहवें क्वेश्चन पे आते हैं हम निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार। ओहो, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। चलिए 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 चलिए, ये क्वेश्चन है ना जो आपको सर चकरा देगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखे सही बच्चे। अब इसमें कहा क्या जा रहा है इसको समझना है आपको। निम्नलिखित, यहां देखिएगा ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये चारों घटनाएं हैं, इसको क्या करना है आपको, ऊपर नीचे अरेंजमेंट, इसको अरेंजमेंट करना है। कंफर्म बच्चों, अरेंजमेंट करना है। ओके लेकिन इसमें सबसे पहले तो आता है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, अकाली दल का गठन, मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल, सिक्किम का भारत में विलय। ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर कौन सा है, तो सबसे पहले कौन सा है, दूसरा है। देखिएगा अकाली दल का गठन हुआ था, यानी नंबर 1 पे ये है ना, नंबर 1 पे ये है। याद रखिएगा सही बच्चे, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे ये। और दूसरे में कौन सा, मिजो पर्वतीय इलाके, ये तीसरा, ये दूसरा है हमारा। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा नहीं है, ये हमारा है ना, ये तीसरा हमारा दूसरे नंबर पे है ना, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा, आता है पहले नंबर पे, तीसरा आता है, यानी कि पहला आता है हमारा तीसरे नंबर पे, बाकी ये चौथे पे तो है ही है। इसको अरेंज करना है। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे ही हमारा ये बी है, तो बी को क्या कर दिया जाएगा, ए कर दिया जाएगा। बी को क्या कर दिया जाएगा, ए कर दिया जाएगा। उसके बाद में सी है, मिजो पर्वतीय इलाके में अकाली दल है ना, अकाल, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, हमारा बी कर दिया जाएगा। सी को क्या कर दिया जाएगा, बी कर दिया जाएगा। उसके बाद में ए को क्या कर दिया जाएगा, ए को हमारा क्या कर दिया जाएगा, सी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सी। ये अरेंज ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, और आपको अरेंज करना होगा, क्योंकि आपको पढ़ना होगा इसको कि सबसे पहले घटना कौन घटी, उसके बाद घटना कौन घटी, उसके बाद घटना कौन घटी। कंफर्म बच्चों, चलिए उसके बाद में चौथा तो आपको पता ही है ना, याद रखिएगा ये डी पे आ जाएगा हमारा। कंफर्म, ये आएगा ही आएगा, ये वीआईपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा सही बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बच्चे सीधा टक से मार के आने वाले हैं, ये है ना। अलगाववादी, अब ये देखिएगा, अलगाववादी, मुझे एक ही कमेंट चाहिए जो सटीक हो कि अलगाववादी का अर्थ क्या होता है, अलगाववादी का अर्थ क्या होता है, मुझे सटीक चाहिए। ओके चलिए, अलगाववादी आंदोलन से कौन सा सबक सटीक है, यानी कि कौन सा सबक बिल्कुल सही है। याद रहेगा सही बच्चों को, कौन सा सबक सही है। अब देखते हैं यहां पे नीचे से, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, आकांक्षाएं का मतलब हमारी सोच, केवल एक राज्य तक सीमित था, नहीं ये गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमेशा हिंसक होती, नहीं ये भी गलत है ना। क्षेत्रीय आकांक्षा केवल भारत में ही है, ये भी गलत है। तो बचता है क्या हमारा, ए ऑप्शन सही है हमारा। ये क्या कहता है, अलगाववादी आंदोलन से कौन सा सबक सटीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। बस हमें क्या करना है, अलगाववादी का अभिन्न अंग, क्या अभिन्न अंग होता है, अलगाववादी का क्या होता है, आंदोलन में सबसे सटीक क्या होता है, सबसे अच्छा क्या होता है, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। बिल्कुल बात सही है। लोकतांत्रिक किसका है,
राजनीति का अभिन्न अंग है, बस हमें ये जानना है, ये याद रखिएगा यहाँ तक। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आता है हमारा 14वां सवाल आपके लिए। ये सवाल पूछा जाने वाला कहाँ के, ओहो, उस समय में 14वें का बिल्कुल, ओहो, लाल डेंगा। अब देखिएगा इसमें नाम से ही आपको ना कुछ अजीब सा लग रहा होगा। लाल डेंगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि ये पूछा जा रहा है सवाल कि लाल डेंगा एक व्यक्ति है ना, और वो किस राज्य के, प्रदेश का मतलब राज्य है ना, प्रदेश का मतलब राज्य, किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मणिपुर गलत है, मणिपुर के तो थे ही नहीं, ऐसा नाम ही नहीं आता है ना। नागालैंड हाँ शायद हो सकता है, लेकिन नागालैंड की भी नहीं है ना। असम नहीं, असम के भी नहीं है, तो बचता क्या है हमारा, मिजोरम। बिल्कुल सही आंसर, लाल डेंगा, याद रखिएगा। यहां लाल डेंगा मिजोरम के थे। कहां के थे? मिजोरम के क्या थे वो? मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं, नागालैंड का और मणिपुर का। सही बच्चे मुझे कमेंट में सही बच्चे बताएं मुझे जरूर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ी देन जो आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, जो राज्य अभी भी है। धारा 370 कौन से राज्य से संबंधित है, पूछा जा सकता है। धारा 370 ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही, लेकिन किसी किसी बच्चे को पता ही नहीं होता है। ये मैं कमेंट में पूछना चाहता हूं सही बच्चों से कि धारा 370 कौन से राज्य से संबंधित है। यहां पे पंजाब है, गोवा है, कश्मीर है, त्रिपुरा है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि धारा 370 कौन से राज्य के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया? ओहो, चलिए आते हैं अलगाववादी आंदोलन के बारे में कि किन किन राज्यों में है ना। अलगाववादी आंदोलन किन राज्यों में चलाया गया था, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राज्यों का नाम पूछ रहा है, राज्यों का नाम पूछ रहा है। याद रहेगा सही बच्चों को, किन राज्यों में चलाया गया था। तो क्या है, मिजोरम मणिपुर गलत है, असम मिजोरम गलत है, मणिपुर त्रिपुरा ये भी गलत है, मिजोरम और नागालैंड यहां पे चलाया गया था। अलगाववादी आंदोलन कहां पे चला गया था, याद रखिएगा, मिजोरम और नागालैंड में चलाया गया था। कंफर्म बच्चों, याद रहेगा, अलगाववादी याद कर लीजिएगा, आंदोलन याद कर लीजिएगा कि अलगाववादी आंदोलन किस किस राज्य में चला, मिजोरम और नागालैंड। कंफर्म? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओए होए क्या बात है, MNS नहीं F। सवाल देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है MNF का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है? मेघालय नहीं, मणिपुर नहीं, नागालैंड नहीं, मिजोरम से। अब मुझे सभी बच्चे MNF का फुल फॉर्म बताएंगे कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है। फुल फॉर्म मुझे बताए कमेंट में कि MNF, ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ सीखा है और होना भी चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि जब इसका फुल फॉर्म आप याद कर लोगे और जब भेजोगे कमेंट में तो आपको खुद ही अपने आप ही याद हो जाएगा। कंफर्म? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है। इस सवाल को ना देखिए, सही बच्चों को एकदम क्लियर याद होना चाहिए ये सवाल कह क्या रहा है। यहां कह रहा है 1947। अब देखिएगा, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, सबको पता है। बाद भी गोवा, यानी कि गोवा आजाद नहीं हुआ था, याद रखिएगा, गोवा आजाद कब हुआ था? 1965 में। किसमें? 1965 में। याद रखिएगा, गोवा कब आजाद हुआ था? 1965 में आजाद हुआ था। कंफर्म बच्चों? अब यहां कह रहा है किसके अधीन रहा है, यहां पे पूछ रहा है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। अब आपको बताना है किसके। तो फ्रांसीसी तो भारत देश में कब्जा नहीं किए हुए थे, अंग्रेज कब्जा किए हुए थे 1947 में, छोड़ के चले गए। डच तो कब्जा कर नहीं सकते, पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। तो हमारा आंसर क्या जाता है? सीधा सीधा ऑप्शन सी हमारा जाता है आंसर, टक्सा। बिल्कुल सही सवाल है और जवाब भी कि 1947 के बाद भी गोवा किसके पास रहा था? तो पुर्तगालियों का वहां पे अधीन था। आज गोवा ऐसा जगह बन गया जहां मस्ती सबसे ज्यादा किया जाता है। कंफर्म बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अकाली दल। आए हाय, सही बच्चे याद रखेंगे।
हाँ, अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? यहां देखिए, यहां मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा, इसका आंसर भी नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ने के लिए किताब खोलिएगा ना, आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी, बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ भी लोगे। तो एक बार कमेंट करने के लिए सिर्फ इसको पढ़ो कि अकाली दल किस दल से है, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब। इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है, सही बच्चे। अब यहां देखने हैं कि हरियाणा, अब यहां पे ना सबसे ज़्यादा मर्दों की संख्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पंजाब जो कृषि प्रधान भी कहा जाता है राज्य, है ना। अब आता है हिमाचल प्रदेश, ये संस्कृतियों का प्रदेश है। कंफर्म बच्चों? अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। ओए होए, आज़ादी के समय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन है। अब बिल्कुल आखिरी सवाल है ये, आखिरी सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज़ादी के समय कि जम्मू कश्मीर का शासक, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? क्योंकि वहाँ पे रियासतें थी, अलग अलग रियासत बटे हुए थे, और जम्मू कश्मीर अलग था, और उसको अलग से स्वायत्तता भी दी गई जब आज़ादी हो गई, तो है ना। जब स्वायत्तता दे दी गई, फिर भी क्या था, वो सबसे बड़ा झगड़ालू मुद्दा था। आधा पाकिस्तान ले लिया और आधा हिंदुस्तान में था, तभी से ये झगड़ालू मुद्दा बना हुआ है। तो आंसर याद रखिएगा, वहां के थे कौन? बी आंसर हमारा सही है, हरि सिंह। हरि सिंह आज़ादी के समय में, यानी 1947 में हरि सिंह, कौन? हरि सिंह वहां के शासक थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और सभी बच्चे एक बात याद रखें, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, फिट कर लेना है, कंफर्म। और मैं आता हूं आपको दोबारा वहीं से जहां से शुरू किए हुए थे। इस चीज को आपको गौर करना है कि हमारा ये क्या है, महामैराथन। और उसके बाद में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ा है? हमने पढ़ा है भारतीय राजनीति के नए बदलाव में। अब हमने इनमें देखा कौन कौन से क्वेश्चन मौजूद थे, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें सबसे ज़्यादा हमने ये चीज़ पढ़ा है, 1990 के संदर्भ में क्या हुआ, गठबंधन सरकार क्या थी, किस किस राज्य में क्या क्या हुआ था, कंफर्म। अब आगे हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ, है ना। और अगली क्लास लेना अपना भूले। और सही बच्चों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे बच्चों, जिससे मेरा वीडियो जो है और आपके पास पहुंचे, क्योंकि पॉलिटिकल का ही पेपर है, पॉलिटिकल का ही पेपर है, जिससे आपका फायदा हो सके। ओके, जय हिंद।